अभी हम हैं यहाँ जहां पर अभी शादी हुई है, और वो शादी हुई है दहेज रही शादी। और इस शादी में यहाँ पर आसपास के गांव से लोग आए हैं, जिनकी किसी की बेटी की शादी है और किसी के लड़के की शादी है। जो दूल्हा दुल्हन है उनके माता पिता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी परिवार वाले हैं। जो मेरे साथ में आप देख सकते हो ये सभी इनके परिवार वाले हैं। चलिए इनके विचार जानते हैं कि ऐसी शादी करके, जो दहेज रही शादी है, जिसमें ना कोई डीजे बाजा है, ना कोई नाच गाना हुआ है, और ना कोई रस्में हुई है, ऐसी शादी करके ये कितना खुश है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है और कहाँ से हो? किशन दास है, मैं कुचाम सिटी से नागौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो शादी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जो शादियां यहाँ पर हुई है, वो हमारे समाज में ऐसी शादियां कोई भी नहीं करवाता है, लेकिन सतलोक आश्रम में ये शादी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे दहेज मुक्त शादियां होती है। और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही संदेश है कि जो अपनी बच्चियों को, जो बेटियों को जो बोझ मान रहे हैं, उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा संदेश है। और जो भी मतलब जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी ज्यादा बच्चियां हैं, हम बच्चियों की शादी कैसे करेंगे, इतना खर्चा आएगा। यहाँ पे बिल्कुल दहेज मुक्त शादी है, न किसी को देना है न लेना है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। पूरा यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी को इस चीज का श्रेय जाता है कि पूरे विश्व को एक साथ लेकर के परमात्मा चल रहे हैं। और किसी भी प्रकार की, जैसे दहेज के लिए बच्चियों को मार रहे हैं, हत्या कर रही हैं, किसी को जला रहे हैं, इस चीज के लिए परमात्मा ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। पूरे विश्व को और पूरे मानव समाज को एक दृष्टि से, एक सभी को, एक मानव समाज को देखें। आप दूल्हा दुल्हन के क्या लगते हैं? मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची की आज यहाँ पे समय नहीं है, वैसे उनको विवाह शादी बोलते हैं। और जयपुर के रहने वाले उमेश जी है, वो मतलब वहाँ यहाँ से आए हैं, मेरी बच्ची के वो पावना है, उमेश के नाम है उनका। और मेरी लड़की की शादी है। तो लड़के के पिता कौन है यहाँ पर बताएंगे आप? हाँ, लड़के के ये बड़े पापा है। और रिश्तेदार बता दीजिए उनके। हाँ, ये बड़े पापा है, ये भी मतलब इनके बड़े चाचा जी है, ये चाचा जी, ये इनके मामा जी है। ऐसे ये पूरे परिवार के ही हैं उन्हीं के। तो सर आप क्या कहना चाहते हो इस शादी को लेकर? बहुत खुश हूँ साहब, इसका बहुत बढ़िया है। मतलब बच्चों और बच्ची के लिए, दोनों के लिए बढ़िया है। मतलब देश मुक्त शादी है, रामपाल जी महाराज की कृपा से सारा काम बढ़िया है। तो आपने भी नाम ले रखा है संत रामपाल जी से? आपने नहीं ले रखा है? तो आप ये बताइए, जैसे कि हमारे समाज में जो शादियां होती है, उसमें सभी प्रकार की रस्में होती है, जिसमें हल्दी की रस्म हो गई, और पान भी बैठाया जाता है, और तो ऐसे लगन भी आता है, टीका भी आता है या जाता है। तो उसको ना छोड़, उसको छोड़कर और यहाँ पर आप शादी कर रहे हो जिसमें ऐसा कोई भी जो भी रस्में है वो कुछ भी नहीं की जाती है, तो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। मतलब फालतू खर्चा करना, बहुत बढ़िया काम। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ लड़के के मामा जी हैं। आप लड़के के मामा जी हो? लड़के दादी हमारी बुआ जी लगती है। मतलब बच्चे जो उमेश सिंह है, उसकी दादी हमारी बुआ जी है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस शादी को लेकर? जैसे कि आपके यहाँ पर लड़के की शादी हो रही है, जो दुल्हन दूल्हा है उसकी शादी हो रही है, उन्होंने ना कोई घोड़ी पे वो बैठे हैं, ना कोई डीजे बज रहा है, ना कोई रस्में की जा रही है, तो यहाँ पर साधारण शादी की जा रही है। काफी अच्छा माहौल, इस शादी को देखकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हर समय से संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके का शादी ब्याह होने चाहिए। मतलब इसमें ना तो दहेज लिया जाता है, ना ही दहेज दिया जाता है। तो इससे एक बोझ अंदर समझ के बच्चे का होता है, हार्मनी जो होती है। जैसे हमारे समाज में शादियां होती है, वहां पे ऐसा सब कुछ किया जाता है, उनको आप क्या कहना चाहते हो? अब यहाँ से जैसे आपने यहाँ पे देखा इस शादी को, तो अब आप जब जाओगे समाज में, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? इस तरीके की शादियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इस तरीके का माहौल करके समाज में, दूसरे समाज में भी किया जाए तो ये काफी अच्छा है। मतलब एक बच्चे के परिवार वाले को बोझ नहीं होगा इससे, और इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। फालतू फिजूल खर्चा है उससे भी वित्तीय भार जो पड़ता है वो नहीं पड़ेगा इससे, इस तरीके से। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पे बुजुर्ग भी जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं इनके क्या विचार है। सर आपको कैसा लगा इस शादी को देखकर? आप बता दीजिए सर, आपको कैसा लगा? शादी का वो बहुत जोरदार लगा साहब, बिल्कुल दहेज मुक्ति हुआ रहा। और कुल मिला बेटी का बाप, बेटे का बाप उसी रहे। बिल्कुल महाराज की सानिध्य में शादी हुई, बहुत अच्छी शादी हुई, और बहुत अच्छे यहाँ भोजन प्रसाद मिले। दहेज में कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी बहुत अच्छा रहा। तो जैसे क्या होता है कि आपकी उम्र भी बहुत है, आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा है समाज का,
तो समाज में आपने पहले ऐसा कुछ देखा था या पहली बार देख रहे हो? तो समाज तो पहली बार देखा था, हमने तो पहली बार देखा, पहले ऐसे देखा ही नहीं। तो जैसे हमारे जैसे युवा है उनको आप क्या कहना चाहते हो? हम ये युवा से ये कहना चाहेंगे कि वही उनके सानिध्य में करो। गुरु महाराज के में बिल्कुल बचाव है। बेटी किसी के 4 है, किसी के 5 है, वो कैसे करे? उनको तो जीवन भारी है। ये यहाँ बिल्कुल बचाव है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, वो ज्ञान सुनकर ऐसी शादियां की जा रही है, क्योंकि उनके जो अनुयायी है वही वो शादी आयोजित करवाते हैं और उन्हीं के लड़के और लड़की की शादी होती है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसी शादियां आप बढ़ावा देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में बताइए। हम इस बारे में बहुत बढ़ावा देंगे। हम पूरी समाज को ये बताएंगे कि हमारे वहाँ बिल्कुल बहुत जोरदार बचाव है। अच्छी शादियां होती हैं, अच्छे गुणवत्ता सारे काम है बिल्कुल, और अच्छे काम। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हो इस शादी को लेकर? हम इस शादी को लेके ये कहना चाहते हैं कि ये अच्छी शादी है, और अगर सारे समाज इस शादी के इसी में रहे तो आगे जाके पूरी मतलब संसार सुधर सकता है। इसमें जो पैसे लगते हैं उस पैसों को बचा के किसी शिक्षा के दौरान या किसी अच्छे उसमें कार्य में लगाए, बच्चों को शिक्षा दे, तो बच्चे आगे पढ़ेंगे, अपना सबका समाज सुधरेगा और आगे बढ़ेगा। जैसे आपने बताया एक बात कि जो फिजूल खर्ची होती है उसको बचाकर कहीं और शिक्षा में लगाए, ऐसा बहुत देखने में मिलता है। आप वैसे कहाँ से हो? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ तहसील बीगो तगांव से इलम कर रहा हूँ। रिटायरमेंट सूबेदार बाबूलाल नाम है मेरा। जैसे हमने देखा है कि नागौर में हमने देखा था कि ये नागौर जो जायल साइड पड़ता है उधर करोड़ रुपए शादी में लगा देते हैं। आप उनको क्या कहना चाहते हो? वो करोड़ रुपए शादी में नहीं लगा के ये और कुछ समाज सुधारक कार्य में लगाए तो बेटर रहेगा। शिक्षा में लगाओ और अपने कुछ और कामों में लगाओ। ये शादी में भाई शादी तो करनी है तो उसमें वो बच्चे अपने निर्भर रह के अपना जीवन कुछ भी कर सकते हो, मतलब आगे अपने कुमा के कुछ कर सकते हैं, पर इसको शिक्षा में लगाएंगे तो बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पर पहली बार पहुंचे हो सतलोक आश्रम में? हाँ, यहाँ पर मैं पहली बार पहुंच रहा हूँ। मेरे को यहाँ का देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के कार्य अच्छा लगा और यहाँ जो कार्यक्रम चलता है उसके लिए मैं बहुत ही सौजन्य सोच रहा हूँ कि अपने आप ऑटोमेटिक कार्य हो रहा है। यहाँ पर किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब काम अपने इशारों में होता रहे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हो इस शादी के बारे में? शादी के बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो दहेज मुक्त शादी है ये बहुत अच्छा, बाबा रामपाल जी ने बहुत अच्छा वो किया है। इसको हम आगे बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप युवा हो और युवा ही आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? सभी युवाओं से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार में, अपने गांव में जो भी जहाँ भी देखते हो तो ये दहेज मुक्त शादी जैसे यहाँ हो रही है वैसे ही अपने गांव में इसको रूटीन में लाने की कोशिश करें, और ये दहेज के पैसे को बचाकर अपने पढ़ाई में स्टडी में खर्च करे, और जैसे इस पैसे को यदि कोई लाइब्रेरी वगैरह में खर्च करे तो आगे भविष्य अच्छा होगा। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि शादियां होती है तो उनमें 1-2 महीने से ही माता पिता तैयारी में लग जाते हैं, और जैसे कपड़े लाना या डीजे वाले को तैयार करना, जो मिठाइयां बनती है उनको पहले से उनको तैयार करते हैं, फिर सूखा माल आते हैं, उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन परिवार वालों को आप क्या कहना चाहते हैं? उन परिवार वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जहां तक हो सकता है अपने गांव में ही दहेज को बंद करो। जैसे अब मीटिंगें भी चल रही है हमारे समाज में, और वो लागू हो जाए तो बहुत अच्छा है, और उसी को लागू करवाने की कोशिश करेंगे। आप कौन से समाज से हो? मैं गुर्जर समाज से हूँ। दूसरा, यहाँ बाबा रामपाल जी के जो भी यहाँ आते हैं, जो अपने जानते हैं यहाँ पे, वो यहाँ से शादी करे, बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसमें 1 पैसा नहीं लगता किसी के। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे गुर्जर समाज से जिन्होंने बताया कि जो शादी यहाँ पे हुई है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, ऐसी शादियों को लेकर हम हमारे समाज में जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप भी जो दहेज दिया जाता है और लिया जाता है इसको बंद करें। जो फिजूल खर्ची की जाती है उसको आप किसी स्वास्थ्य में लगाए या किसी एजुकेशन में लगाए, ऐसा लगाकर आप ऐसी जो दहेज रहित शादियां हैं वो कर सकते हो। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ में। योगेश कुमार, धन्यवाद।